Hello viewers, how are you? I hope you all fit and fine. Today I take physics class and I am going to teach about the relation between focal length and radius of curvature in concave mirror. यानी कि आज के क्लास में मैं आपको अवतल दर्पण के फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताने वाला हूँ। रिलेशन बताने के लिए हमें एक कॉन्केव मिरर का फिगर बनाना होगा, तो चलिए फिगर बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि कॉन्केव मिरर के उभड़े हुए भाग को क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। जो भाग उभड़ा हुआ उठा हुआ रहता है उसी भाग को क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। इस मिरर का नाम हम एम डैश दे देते हैं। और आपको मालूम होगा कि किसी भी मिरर का सेंटर का भाग यानी कि मिरर के बीच का भाग वो क्या होता है, पोल होता है। जैसे मिरर का बीच का भाग, ये मिरर है हमारे बीच का भाग, यानी कि यहाँ से मिरर को अगर हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और ये जिस स्फेरिकल मिरर के सेंटर से बना हुआ उस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला देंगे तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला देंगे तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक ए बी रे को इंसिडेंट करवाते हैं मिरर पे। ये ए बी रे बी पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद फोकस से पास होके क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब क्या करेंगे, हम सी से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, बी पे। सी से बी पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस कारण ए बी और नॉर्मल के बीच में एंगल आई बनेगा। आई क्यों हो जाएगा, क्योंकि रे ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल आई बनता है और रे ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में एंगल आर बनता है। अब जो बात मैंने बोला इसी बात को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, सी से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पी पे, यानी कि सी बी हो गया परपेंडिकुलर पॉइंट बी पे। अब सी पी इसका क्या होगा, सी पी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करेंगे आर से और ये होगा माइनस में। और एफ पी यानी कि पी एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ और आप इसको एफ से डिनोट कर सकते हैं। और ये भी क्या चीज़ में होगा, माइनस में। अब देखेंगे कि कॉन्केव मिरर में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ दोनों माइनस में क्यों होता है। तो अगर आप साइन कन्वर्सेशन का यूज करेंगे यानी कि चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे तो उसमें बताया गया है कि अवतल दर्पण में फोकस और उसका रेडियस दोनों क्या चीज में होता है, निगेटिव साइन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज फाउंड होता है कहाँ पे होता है, दर्पण के सामने यानी कि मिरर के फ्रंट में होता है। इसके कारण इसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या चीज में होता है, माइनस में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करें, तो इसमें इंसिडेंट रे का एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि एंगल आई जो है इक्वल हो जाएगा एंगल आर का। एंगल आई का नाम क्या है, ए बी सी, यानी कि एंगल आई की जगह पे आप लिख सकते हैं ए बी सी और एंगल आर की जगह पे आप लिख सकते हैं एफ बी सी। क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ बी सी। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 लेके छोड़ दीजिए। अब फिगर में आगे बढ़ते हैं तो आप पैरेलल लाइन ए बी के लिए चलिएगा। पैरेलल लाइन ए बी के लिए चलिएगा यानी कि यहाँ ए है बी है, यानी कि ए बी पैरेलल सी पी जब है और यहाँ से सी से बी तक है ना, सी से बी तक हम नॉर्मल ड्रॉ किए थे। यानी कि जब दो पैरेलल लाइन है और तीसरा लाइन उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। क्यों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे एंगल आई बन रहा तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, आई बनेगा। और ये हम यहाँ पे देखें आई किसके बराबर है, आर के बराबर है ना। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है, इस कारण यहाँ पे एंगल आई और आर है ना, यहाँ आई और किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल देखिएगा, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे सी से लेके बी, उसके बाद एफ तक, यानी कि एफ बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में यहाँ पे भी एंगल आर है और यहाँ पे भी एंगल आर है, यानी कि एक ट्रायंगल का दो एंगल क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। एक ट्रायंगल का दो एंगल क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम पढ़े हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में उसके दो एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, बराबर। यानी इस आर का अपोजिट साइड सी एफ और इस आर का अपोजिट साइड एफ बी, दोनों क्या चीज होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं। जब एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी सी है वो बराबर हो गया एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि जो ए बी था पैरेलल था किसके, सी पी के, है ना। इसके कारण यहाँ वाला एंगल क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। और ये एंगल आई था तो ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी कि एक ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेल ट्रायंगल हो जाएगा। इस कारण ट्रायंगल एफ बी सी इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। जब आइसोसेल ट्रायंगल हो गया तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि सी एफ जो है इक्वल हो जाएगा किसके, एफ बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर ए लेके छोड़ दीजिए। अब हम एज्यूम करते हैं कि मिरर का अपर्चर बहुत ही क्या है, छोटा है। तो जो ए बी रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होके क्या करेगा, लाई करेगा। तो चलिए इसी बात को लिखते हैं। एज्यूम इफ द aperture of mirror is small, so AB lies very close to principal axis, therefore क्या हो जाएगा, ये जो एफ बी का लेंथ है पी एफ के लेंथ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि एफ बी का जो लेंथ है पी एफ के लेंथ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, एफ बी का लेंथ पी एफ के लेंथ के बराबर हो जाएगा। और इक्वेशन 1 में देखोगे एफ बी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। यानी कि एफ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी एफ लिख सकते हो। तो एफ बी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी एफ। ये किसके बराबर हो गया, पी एफ के बराबर हो गया। कहाँ से हम लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यानी हम इसको कहाँ से लिख दिए, इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पे तो मैंने आपको पी एफ का वैल्यू बताया हुआ है माइनस एफ और सी पी का वैल्यू बताया हुआ माइनस आर, लेकिन सी एफ का वैल्यू हमने आपको नहीं बताया। तो सी एफ का वैल्यू हम सी पी और पी एफ का यूज करके निकालेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि सी एफ यहाँ पे है और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, सी पी। तो हम पहले पूरा डिस्टेंस को लिख देते, क्या चीज, सी से लेकर पी तक। पूरा डिस्टेंस हमारा कहाँ है, सी से लेके पी तक हमारा पूरा डिस्टेंस है और बीच में कहीं पे भी क्या है, एक एफ है हमारा। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, आपको निकालना है सी एफ का डिस्टेंस। यानी कि हमको इतना दूर का क्या करना है, डिस्टेंस को निकालना है। हमको इसका डिस्टेंस मालूम है, इतना दूर का डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे डिस्टेंस में से यानी कि सी पी के डिस्टेंस में से अगर पी एफ का डिस्टेंस माइनस कर दो तो सी एफ का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। यानी सी पी के डिस्टेंस में से पी एफ का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, सी एफ का डिस्टेंस। यानी कि पूरा डिस्टेंस हम क्या ले लिए, सी पी, इसमें से पी एफ के डिस्टेंस को माइनस कर दिए तो सी एफ का डिस्टेंस नहीं निकल जा रहा है। तो यहीं पे ये चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे कि सी पी के डिस्टेंस में से पी एफ के डिस्टेंस को हमने माइनस कर दिया तो किसका डिस्टेंस निकल जाएगा, सी एफ का डिस्टेंस निकल जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दिए, सी पी का डिस्टेंस में से पी एफ को माइनस करें, सी एफ की जगह पे ये बात हमने लिख दिया, पी एफ की जगह क्या लिखा, पी एफ ही लिखा। पी एफ इधर क्या चीज़ में माइनस में, इधर आएगा तो
प्लस में, यानी कि सी पी इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, यानी कि आपका सी पी इक्वल टू हो जाएगा 2pf। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सी पी की जगह आप क्या रखिएगा माइनस आर, तो सी पी की जगह आप रख दीजिए क्या चीज माइनस आर, और पी एफ की जगह क्या रखिएगा -2f, यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा -f। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा -r और 2 इंटू एफ -2f। क्लियर है। अब माइनस माइनस कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा r/2 इक्वल टू में f। थोड़ा इसको सीधा करके लिख लेते हैं, f इक्वल टू r/2। यही आपका क्या हो गया रिलेशन हो गया कॉनकेव मिरर में। यानी कि कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ और उसके रेडियस के बीच का संबंध क्या होता है, तो जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है हाफ होता है, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा हाफ होगा, और यही क्या है रिलेशन है आपका। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियोज के साथ।